आप हमारे सामान का, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे प्राइवेट जेट, हमारी कार, सबकी जांच करते हो। फ्युएलची टाकी वगैरे काय? ठीक आहे. मला मोदी आणि अमित शहाच्या बॅग तपासण्याचा व्हिडिओ पाहिजे एक तरी. हा ते पण उघडा 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 उघडा. आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है और वो चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। पहले हिंदुत्व के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की, बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान बहुत ज्यादा वायरल किए। इस बयान पर जमकर सियासत हुई, लोगों को बांटने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक लोग इस तरह की बयानबाजी की। लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह के बयान लोगों ने जब तवज्जो नहीं दी तो फिर विपक्ष के नेताओं को रैली करने से रोकने के लिए हथकंडे अपनाने लगे। कल ही झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को चुनाव प्रचार करने से रोक लिया। झारखंड में बीजेपी इस महिला से इतना डर गई कि पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन प्रचार करने से रोक दिया। कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए। बीजेपी अब इसी तरह के हथकंडे महाराष्ट्र में भी अपनाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यह साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी इस बार कुछ बड़ा करने जा रही है। तभी विपक्ष से घबराई केंद्र सरकार अब विपक्ष के लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि कल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी सरगर्मी के बीच शिवसेना यूबीटी के प्रमुख और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की यवतमाल में चुनाव प्रचार के दौरान उनके हेलीकॉप्टर और उनके बैग की तलाशी ली गई। इस दौरान उद्धव ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से सवाल किया कि जिस तरह उनके बैग की तलाशी ली जा रही है, क्या उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के किसी अन्य वरिष्ठ नेता के सामान की तलाशी ली जाएगी? देखिए वीडियो, फिर इसके बारे में आपसे विस्तार से बात करते हैं। हा ते पण उघडा 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 उघडा. फ्युएलची टाकी वगैरे काय? ठीक आहे. मला मोदी आणि अमित शहाच्या बॅग तपासण्याचा व्हिडिओ पाहिजे एक तरी. देखा आपने कैसे चुनाव के अधिकारी उद्धव ठाकरे के सामने और हेलीकॉप्टर की जांच कर रहे हैं। इस दौरान जब उद्धव ठाकरे ने चुनाव अधिकारियों से सवाल किया कि क्या आप इसी तरह एनडीए के नेताओं की भी तलाशी लेते हैं, क्या आपने देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की इसी तरह तलाशी लेंगे? उद्धव ठाकरे के सवाल पर चुनाव के अधिकारी चुप हो गए और बस जी जी करते रहे और मुस्कुराते रहे। तलाशी के नाम पर अधिकारियों ने सिर्फ ठाकरे के बैग की तलाशी ली। उनकी तलाशी को देखकर ये लग रहा था कि ये अधिकारी सिर्फ विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी इनका मकसद ऐसा कुछ नहीं है। उद्धव ठाकरे ने बताया कि जब वो हेलीकॉप्टर से वानी पहुंचे तो कई सरकारी अधिकारियों ने उनके बैग की जांच की। जो अधिकारी उद्धव ठाकरे की तलाशी लेने पहुंचे थे, उन्होंने उनकी ही पहले तलाशी कराने की बात कही। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे उन अधिकारियों की जेब और पहचान पत्रों की भी जांच करें। ऐसा कहते ही अधिकारी अपना कार्ड दिखाने लगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं उसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुनाव अधिकारियों से नाराज हूं। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। जब ठाकरे ने सवाल उठाया कि जिस तरह से आपने उनके बैग की जांच की, क्या इसी तरह से मोदी और शाह के बैग की जांच करेंगे? उन्होंने जनता चाहा कि क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार तथा देवेंद्र फडणवीस के बैग की जांच नहीं की जानी चाहिए? ठाकरे के सवाल पर चुनाव अधिकारी जो है वो बगले झांकने लगे। एक जनसभा में भी उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि सब गैर जरूरी है और वे इससे किसी भी कीमत पे लोकतांत्रिक नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कोई बड़ा या
या छोटा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि अगर निर्वाचन अधिकारी उनके सत्तारूढ़ गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के बैग की जांच नहीं करते तो शिवसेना और विपक्षी एमवीए के कार्यकर्ता उनकी जांच करेंगे। ठाकरे ने कहा कि पुलिस और निर्वाचन आयोग को तब हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि मतदाताओं को भी अधिकार है कि जब सत्ता में बैठे नेता प्रचार करने आए तो उनके बैग की जांच की जाए। यही सवाल शिवसेना के अन्य नेताओं ने भी उठाया और सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप भी लगाए। सांसद संजय राउत ने कहा कि हमारे नेताओं की जांच अगर कर रहे हैं तो एनडीए के भी सभी अन्य नेताओं की जांच होनी चाहिए। संजय राउत ने यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि आयोग के पर्यवेक्षकों का ये नहीं दिख रहा है कि महाराष्ट्र में जमकर पैसा बांटा जा रहा है, जबकि हम बार बार इसकी शिकायत कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से सियासत की जा रही है। सुनिए पहले संजय राउत को, फिर आगे बात करते हैं। बात ऐसी है कि चुनाव इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम करते रहते, लेकिन महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, पहले हरियाणा था, जम्मू कश्मीर, आप हमारे सामान का, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे प्राइवेट जेट, हमारी कार, सबकी जांच करते हो, हमारे घर तक पहुंचते हो। हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से करते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव क्षेत्र में जहां एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजित पवार चुनाव लड़ रहे, वहां 25-25 करोड़ पहुंच गए हैं। आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया था, हमने वीडियो भी दिखाए थे लोकसभा के चुनाव में, कैसे 20-20 बैग हेलीकॉप्टर से उतर रही है। क्या किया? आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? फिलहाल जिस तरह से उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर समेत तमाम इनकी चीजों की जांच की, उसके बाद से सियासत और ज्यादा गर्म हो गई है। विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी को घेर लिया है और चुनाव आयोग से बड़े सवाल किए हैं। विपक्ष के नेताओं के सवाल जायज भी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की चेकिंग एक रूटीन होती है, इसके लिए किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ विपक्ष के ही नेताओं को टारगेट किया जाएगा या सिर्फ उनकी ही तलाशी ली जाएगी, तो सवाल चुनाव आयोग पर भी होने ही चाहिए और इसका जवाब भी उनको देना चाहिए। विपक्ष के आरोप के बाद अब इंतजार है कि क्या चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के नेताओं की भी तलाशी लेगा या फिर नहीं। उम्मीद चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों पर जवाब देगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।